बच्चों। एक दिन हेलो बच्चे कह के 16,000 करोड़ रुपया कंपनी बना ले खाना फिर हमारा लगे बार बार आओ ऐसे हेलो बच्चों। सच में 16,000 करोड़ रुपया क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या को हम आबादी या पॉपुलेशन में कहते हैं। हेलो यहाँ ना जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना लोग हैं वही लोग क्या कहलाते हैं, जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। ध्यान देना है, पॉपुलेशन डेंसिटी ध्यान देना है। 1 km स्क्वायर क्षेत्र कहने का मतलब 1 किलोमीटर है ना से 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 माने 1 किलोमीटर है ना से 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 इतना एरिया में कितना लोग रहता है वही लोग की संख्या उस क्षेत्र का आबादी घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्लियर। सवाल पूछता है कहाँ या किस स्थल का जनसंख्या सबसे अधिक होगा, नगर, महानगर, गांव, कस्बा। गांव में होगा। गांव में 1 km से अधिक लोग बोका हवा का तू समझ लो ना जन्म में कथे लो हाई क्या दिखाई वीडियो जो हमको अगर दिखाएंगे अभी जो मन में आ रहा कह देता है सब। अच्छा बताइए हम गांव में गए, कहाँ गए, हेलो गांव में गए 1 किलोमीटर है वहाँ 1 किलोमीटर है वहाँ 1 किलोमीटर है वहाँ 1 किलोमीटर है वहाँ और देख रहे मैं कई आदमी रह रहा है कि ना एगो फलना वो गिना नहीं तो कौन सा 700-800 लोग है। जाना तो पटना चल जा, पटना में 1 किलोमीटर है ना से 1 किलोमीटर है ना से 1 किलोमीटर है ना से 1 किलोमीटर गिना एक बिल्डिंग में 150 लोग रहता है। काहे बरतला बिल्डिंग बा गाँव में फ्लैट बा, फ्लैट में सब लोग रहता बोलो तो कैसे कहता गाँव में कुछ मुंह में आवे कहते बोलो बस समझे सब। शहर में 1 किलोमीटर एरिया में अधिक लोग रहेला, गांव में ना रहे। कहीं ना रहेला गांव में कैसे, गांव में साधन के कमी बा, शहर में सब चीज बा, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया चीज, नौकरी चाकरी सब हो जाबा। गांव में कहाँ बा, चलो गेहूं कटे ना, तो गांव की आबादी कम है शहर के मुकाबले। तो शहर पूछता है महानगर की, नगर की, शहर की, गांव की, कस्बा, महानगर। तो मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। मैदानी क्षेत्र का महानगर या शहर का भी अधिक होता है। जनसंख्या नियंत्रण की विधि लिखा गया, बोलो देखो, आवश्यकता से अधिक आबादी का बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आवश्यकता से अधिक आबादी का बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। देखो प्रकृति में इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है ना हो, ऐसे संसाधन की कमी होने लगती है, बोलो लेकिन जमीन जायदाद कम हो जाता है। आज से 20 साल पहले जब पूरा गर्व से कहते रहे कि हम इतना बीघा खेत जुतवैया हैं, आज जाकर पूछो का कहीं न खेत 2 भाग चाहे 3 भाग चाहे 4 भाग में बट गए। जे आज से 30 साल 40 साल पहले कहते रहे कि हमारा पास 100 बीघा खेत बा, आज का पूछो तो कि 20 बीघा बा, 10 बीघा बा। अभी तो बीघा अलग बात तो भूल काठा पागल बा, वो दिन दूर नहीं खे लोग धूर पर कजी बाजी। आज गांव में सर्वे करो ना, बहुत कम लोग के पास बीघा में खेत बा, काठा में खेत बा लोग के पास, बीघा में रहे लेकिन बालका पापा अच्छा सब लोग बटलक तो काठा में होगा। तो संसाधन में कमी हो रही है, क्या होने से, आबादी अधिक होने से। तो आवश्यकता से अधिक आबादी से बहुत दिक्कत होता है, महामारी फैलती है। महामारी बोले तो नाना प्रकार की बीमारियां, संसाधन में कमी होती है, सब चीजें मिलावट होने लगता है। आखिर हाइब्रिड क्यों है? साइंटिस्ट को लगा ना कि नॉर्मली बोने से उतना अनाज, उतना फल, उतना सब्जी तक ना सब देखो तनी हम हेलो तो हमर दो बात सुन लो
क्या कर हो वो सब रही सब रही हम कुछ वो रखियो हम गीतों काम कर तो वो रखियो वीडियो बन नहीं बस चलते रहा तब ठीक है तो ध्यान से सुनो क्या कहते हैं अभी हम ना सब दे रहे मन हई सब क्या चाहिए पता ना जैसे हाँ लोगों को लग रहा है ना नॉर्मली गोबर से हम उगा नहीं सकते हैं उतना अनाज उतना फल सब्जी दाल जितना आबादी है भूखमरी आ जाएगी आज हम प्योर गोबर से खेती करना शुरू कर करें कार्बनिक खेती करना शुरू करें 5 गो अंगूरी मुंह बना चाहिए क्या खाइबू क्या पीबू का ले परदेश जेबू बोलो कुछ ना मिल पाई खाए के कैसे कि अनाजे बहुत कम हुई फल सब्जी बहुत कम हुई फर्क ना करी ना आज लोग खूब फराए चक्कर में बात ताकि सब लोग के पास जा सके सब लोग भर पेट खा सके ना इसलिए हाइब्रिड को अपनाया जा रहा है और मजबूरी है अपनाना बुआ ना अपनाएगा ना तो भूखमरी आ जाएगी इतना ना आबादी हो गल बा हमने 35 करोड़ से 140 करोड़ हो गई सुनो जब हमने आजाद बनी 15 अगस्त 1947 के ओखरी मात हमने के 33 करोड़ रही सब आज बने से 40 करोड़ कहाँ 33 करोड़ कहाँ 40 करोड़ कहाँ 33 करोड़ कहाँ 40 करोड़ और इतना भूख मरे रहे 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 कि लोग पकुआ खा के जिए सतुआ खियाई मालिक हम घर का बगल में जमीन मानो उड़ा लिख दें चलिए सतुआ खियाई मालिक मालिक सतुआ खियाई जमीन लिख दें सतुआ खिया के लोग जमीन खोले बा ना सुनने पर लोग सुनने माल पैसा हो ना सुनने बोलो तो तुम जमा वालों का आज हम चलो ना बड़वा खिया नहीं चलो रेस्टोरेंट में बिरयानी खिया नहीं क्या लिखी है पापा के नाम पर तो बेटा बेच सकता वहां सवाल बना के ना बेचे के जमीन ना बेचे के पूछा क्या है यह सोच तारा पूर्वज कर रही थे तारा मिली तो ना बेचे दम बता अपना स्किन के तो बिहान बेचो और अखरी लौसंखन पैराग्राफ क्या जाए लिखा जाए इसकी कई विधियां है इसकी कई विधियां है किसकी हो इसकी कई विधियां है नंबर 1 बोल क्या बोलो फर्स्ट लिखना है हार्मोनल विधि हार्मोनल विधि कौन विधि बुआ हार्मोनल विधि हार्मोनल विधि ठीक बा 2 में लिखा लगे प्राकृतिक विधि प्राकृतिक विधि प्राकृतिक विधि 3 में लिखा लगे ना यांत्रिक विधि यांत्रिक विधि या रोध विधि यांत्रिक विधि या रोध विधि यांत्रिक विधि या रोध विधि अगला नंबर बोली रासायनिक विधि रासायनिक विधि रासायनिक विधि हो गया जी फास्ट लिखा लगे 4 में लिखा लोग सर्जिकल या चीरफाड़ विधि सर्जिकल या चीरफाड़ विधि सर्जिकल या चीरफाड़ विधि हो गया चलिए फोकस कीजिए हम सभी पढ़ रहे हैं जनसंख्या को रोकने की विधियां पहला विधि है क्या नाम हुआ हार्मोनल विधि कौन विधि है हार्मोनल विधि ध्यान दिया जाए दूसरा विधि जो है आपका क्या है प्राकृतिक विधि कौन विधि है प्राकृतिक विधि सबके बारे में बारी बारी से बताऊंगा ध्यान से मेरी बातों को सुनना है तो तीसरी क्या है यांत्रिक यांत्रिक या रोध विधि अगला क्या है रासायनिक विधि केमिकल विधि ठीक है अगला क्या है होती है सर्जिकल या चीरफाड़ विधि ऑपरेशन में होता इन है इन है थोड़ा ध्यान दे देना है सामने देखना है लड़की देख लोगी हार्मोनल विधि में ना हार्मोनल विधि में ना गर्भ को रोका जाता है हार्मोनल विधि में कुछ दवाइयाँ आती है जिसको हम गर्भ निरोधक गोली कहते हैं और इसकी प्रयोग सिर्फ स्त्री करती है कौन करती है पुरुष नहीं 3 तरह दवाई आती है एक नाम है माला एन माला डी असहेली ये तीनों दवाई आंगनबाड़ी केंद्र में मुफ्त में मिलती है
आशा दीदी लोग देवे लो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में मिलेला फ्री में, माला एन, माला डी और सहेली। ठीक है, हेलो, ठीक बा। हैं दवाई का नाम सुन लो बरा, कहीं 10 में तो पड़ा हो तू लो, तसा हम छलांग मार के आए होगा, तो नाम सुन लो बरा, कौन तेरे का है? निहाल से पूछो तेरे, पूछो हैं? कृत्रिम विधि इसमें नहीं होता है मिस्टर। कृत्रिम क्या होता है? ये सब कृत्रिम में ना है, ये सब कृत्रिम में ना है। क्या चाहिए आप? कमाल करते हैं, धोती को फाड़ के रुमाल करते हैं, मास्क बनिए धोती को फाड़ के। समझ में आ रहा है? सब जो है ना आपका कृत्रिम में है। हार्मोनल वृद्धि में क्या होता है? तो इस जब स्त्री को लगता है कि हमने संभोग कर लिया, निषेचन हमारे शरीर में हो गया, हम चाहते हैं ना कि अभी मेरा संतान न जन्मे, तो हम एक गोली लेंगे, हम गोली खाएंगे ताकि वो उसको रोकेगा। ये रुको, अभी नहीं आना है, तो तब क्या करते हैं? ज्यादा खाने से ना बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है। हाई दोनों गोली रोज लेना चाहिए, हाई गोली 21 दिन तक लेना चाहिए। आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है? ऐसा समझ में, गर्भ निरोधक गोली किसे कहते हैं? तो वैसी गोली है जो गर्भ को रोके, गर्भ को बनने ना दे, युग्मक को ही मार के मुंगा दे। रुको, युग्मक जाइगोट बनोगे तुम, आगे तुम गर्भ बनेगा। हेलो युग्मक खत्म, युग्मराज खत्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्राकृतिक विधि जो है ना, इस विधि में क्या होता है? जब पुरुष और स्त्री के बीच में संभोग होता है, जब प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो जब पुरुष के शिश्न से वीर्य निकलने वाला होता है, तो निकलने के पहले शिश्न को बाहर निकाल देना है और वीर्य को मादा की योनि में ना डाल के बाहर गिरा देना है, नहीं तो फिर प्रक्रिया हो सकती है। और ये सिर्फ कहने मात्र ही होता नहीं है, तो नहीं पता है। क्लियर? दोनों बुझाए ना, वो किसी को कुछ मन में सवाल होगा तो पूछना है, ठीक है? कैसे तू लड़ाई हम ना लड़ाई, हम जगह तू पूछते हैं, बताए जगह तुम बताए सुना है, ठीक है? कैसे कि हम ना हम इस सब हियो बटे, हम हिया आगे बनी, इस बटे हिया मा, लेकिन हम कहाँ आगे बनी? हिया मा। हाँ, तो हम तो उसको कहे कह दे, मुझे बता क्या बोलगा, बात समझ आता नू? इसमें क्या होता है? तो स्त्रियां दवाई खाती है और क्या करती है? गर्भ को रोकती है। ज्यादा सेवन करने से बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ज्यादा सेवन नहीं करना है, ठीक है? और ये क्या होता है? पुरुष को निकालना पड़ेगा शिश्न को वीर्यपात होने से पहले। वीर्य अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर चला गया तो नहीं से चला गया ना, तो बस खेला शुरू हो गया। 9 माह के बाद संतान का जन्म होगा। 6 दिन बाद छठियार हुई ना, माछ भात खिएबा ना, माछ भात बंगाल में माछ भात फेमस खाना है, जो हमने के बिहार के लिट्टी चोखा नो, बंगाल के माछ भात। भाई तू प्रेम से जोहर दे वो खा ले, प्रेम से खाली मुस्कुरा के सर लीजिए खाई और सर फांसो लेके ले जाओ। हमारा तो हल्का बोलता हो, अभी पानी में बोल नहीं बा जल्दी वो 4 भाई बहनी सन, 3 गो 1200 एगो नहीं चली चलो। हाँ बोतल क्लियर, दोनों विधि क्लियर हो गया। यांत्रिक विधि में क्या होता है? तो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है, कॉपर टी होता है, लूप होता है, निरोध होता है। तो इन सब का प्रयोग स्त्री करती है और इसका प्रयोग कौन करता है? पुरुष करता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है, आजकल ये भी स्त्री में वाला आता है अलग और पुरुष वाला भी आता है अलग। कौन? निरोध। समझ में आया? ये सब क्या है? थैलेनुमा रचना है। प्रक्रिया तो होती है लेकिन वीर्य को अंदर जाने नहीं देता है।
वीर्य में जो शुक्राणु है शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं देता है कि मत मिलो ना मिलो बना खेला हुई ना मिलो बना खेला हुई बरोबर है बुझाता 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 लड़के नहीं आ रहा है समझ में। किसको आई कर रही हम क्या खा रही है हमको समझ में नहीं आ रहा कर रही है। जैसे पूछो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है सब तो हम स्पष्ट बोल रहे भाई ये कहे बात को होता नहीं है रे हम तो सब को जानना कहे तो हम कहते नहीं हम कहते नहीं कि तो तार अच्छा मान लो कोई डाउट है कोई सवाल पूछो तब ना हेलो पूछो हैं अभी डाउट नहीं है बस मतलब डाउट तब बोलिए समझ में नहीं आ रहा हमको हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है सर आ रहा है। ठीक बा हम अपने देख हो रही हो ना पूछ ठीक बा चलो ठीक बा चलो आगे बढ़े बुआ रासायनिक भी देखो रासायनिक में क्या होता है ना कुछ केमिकल होता है उस केमिकल को ना स्त्रियां क्या करती है अपनी योनि के पास लगा लेती है प्रक्रिया तो होती है लेकिन वीर्य में शुक्राणु जानने लगता है ना अंडाणु से मिल लेता केमिकल से उसको मार देता है उसको बोलता है शुक्राणु नाशक क्रीम क्या बोलता है शुक्राणु नाशक क्रीम है सब प्रक्रिया है एक तरफ है प्रक्रिया ना प्रक्रिया का पप्पा जी है प्रक्रिया का बाप है नहीं हम सब सब नहीं इनके बना नहीं सर्जिकल में क्या हो रहा सिंपल सा लॉजिक है पुरुष का थोड़ा सा सीधा लगाइए दो जगह और निकालिए बकुला जैसे निकालिए शुक्र को काटिए बांध दीजिए ना कनेक्शन रही ना बोल बोलिए खत्म स्त्री में भी ऐसे ही करना है जो हल्का टाका लगाना है कट मारना है निकाल के फैलोपियन नलिका को अंडवाहिनी को काट के बांध देना है फिर सीधा ना हाथ में डाल के ना कनेक्शन रही ना बबल बोल ना कनेक्शन रही ना बबल बोल इसको इसी को आम बोलचाल के भाषा में नॉर्थ उतरवाना बोलते हैं क्या बोलते हैं नॉर्थ उतरवाना बोलोगे ना नॉर्थ उतरवाना सब अवस्था है नहीं बुझाया अच्छा बताओ तुम बताओ भाई सब विधि बनिया विधि बनिया है नहीं विधि बनिया बोलो एगो दूगो बाल बच्चा हो तो ई करा लियो तब तो पूरा बात पूछो तो नु एगो दूगो बाल बच्चा हो गए कौन करा लो ना कहने सर बोल बोली बात खत्म चलो लिखो हाँ फ्यूज उड़ा चलो जी लिखो हलवा एक नंबर लिखा एक में हार्मोनल विधि लिखा गया किसी को समझ में नहीं आएगा तो मत पूछना ठीक है क्योंकि अपने से बड़े लोगों को ना परेशानी करना चाहिए बैड हैबिट है ठीक है समझ में आए तब नहीं पूछना है ना आए तब नहीं पूछना है ठीक है क्योंकि गुड हैबिट क्या कहता है अपने से बड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए बोला सर बोला सर से यार लहू भल बात बोला थोड़े फेंक बात बोला तो रहा था अब तो अब अभी लिखा टॉपिक का अब निकाल लो